गंगा स्नान करने से इस जन्म और पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं महाराज जी। हाँ, इसमें कोई संशय नहीं। स्नान तो बहुत दूर की बात है। अगर 400 कोस दूर से गंगा 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 ऐसा बोल दे तो निष्पाप होने लगता है। कल्पतरु गरीबी का नाश करता है, चंद्रमा ग्रीष्मता का नाश करके शीतलता देता है, गंगा पाप का नाश करके पुण्यमय बना देती है। ये तो पक्का बात है कि गंगा स्नान से पाप नष्ट होते हैं, पर पाप की प्रवृत्ति नहीं, इसीलिए लाभ नहीं मिलता। समझ पा रहे हो? भगवान के भजन से पाप की प्रवृत्ति का नाश होगा। पाप की प्रवृत्ति का नाश होगा अध्यात्म भजन के द्वारा। जब तक चित्त भगवान में नहीं जोड़ोगे तो गंगा नहा के आए और फिर पाप कर लिए तो लाभ क्या मिला? हाथी का स्नान, हाथी जैसे स्नान करके आया और सूंड में रज लिया, ऊपर डाल लिया, तो स्नान का मतलब क्या रहा? गंगा नहा के आए फिर पाप कर लिए, फिर गंगा नहाए फिर पाप कर लिए। तो वो बस वैसे ही है, स्नान किया और लौट गए धूल में, तो वो बस। तो पाप की प्रवृत्ति का नाश होना चाहिए, और वो नाश होता है भगवान के नाम जप करने से, भगवान की लीला कथा सुनने से, भगवान के भक्तों का संग करने से, भगवान की प्राप्ति की लालसा करने से। और जहाँ पाप की प्रवृत्ति नष्ट हुई तो आप जहाँ भी हो गंगा के समान पवित्र हो, गंगा के समान पवित्र करने वाले हो। सात तरति सात लोकान तारे। क्या भगवान के प्रति श्रद्धा सिर्फ पूजा, ध्यान या व्रत के जरिए ही दिखाई जा सकती है, या मन में भी ध्यान और भक्ति से भी उतना ही प्रभाव पड़ता है? पूजा और बाहरी जो क्रियाएं हैं ये भगवान की भक्ति के सदाचार हैं, लेकिन वास्तविक भक्ति है आंतरिक, जो अंदर से भगवान का चिंतन है, अंदर से भगवान के प्रति अपनापन है। मैं भगवान का, भगवान मेरे, यही वास्तविक भक्ति है। बाहरी तो दिखावा भी हो सकता है। भक्ति का वही स्वरूप परम पूजनी वंदनी है जिसमें यह है कि मैं भगवान का, भगवान मेरे। तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण भगवान को अर्पित करना, और वो भी भगवान के अनुकूल आचरण करना, और निरंतर भगवान का स्मरण करना अंदर ही अंदर, ये सच्ची भक्ति का स्वरूप।